संज्ञा पढ़ाएंगे, क्योंकि संज्ञा में कुछ परिभाषाएं किताब में या पुस्तक में दिया गया है कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किताब में ऐसी परिभाषा दिया गया है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। और ये परिभाषा सही है, लेकिन फिर भी ये पूर्ण परिभाषा स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि संज्ञा की पूर्ण परिभाषा है कि मनुष्य अपने नग्न आंखों से संसार की जितनी वस्तुओं को देखते हैं और अनुभव करते हैं, उनके नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा जैसे हवा है, धूप है, पुस्तक है, महात्मा गांधी है, गुड्डा है, इत्यादि है। आप जानते हैं कि हमने कहा अनुभव करते हैं और देखते भी हैं। अनुभव भी करते हैं और देखते भी हैं, तो हम उसको संज्ञा कहते हैं। जैसे हवा को आप देख नहीं पाते हैं, अनुभव कर सकते हैं। जैसे who has seen the wind, neither I nor you, but when the wind they passing through। हवा को किसने देखा? न तूने न मैंने, बल्कि एक अनुभव किया। अनुभव के आधार पर जितना भी वस्तु, धूप है, धूप लग रही है, तो आप धूप जब लग रही है तो आप अनुभव कर रहे हैं, और अनुभव का नाम है तो संज्ञा है, तो उसे हम संज्ञा कहते हैं। अगर अनुभव नहीं है, फिर नाम नहीं है, तो फिर संज्ञा कैसे? इसलिए मनुष्य दोहराते हुए अपने नग्न आंखों से संसार की जितनी वस्तुओं को देखते और अनुभव करते हैं, उनके नाम को संज्ञा कहते हैं। बिल्कुल स्पष्ट है कि हवा है, धूप ही है, पुस्तक है, महात्मा गांधी गुड्डा है। जैसे व्यक्ति महात्मा गांधी है, वस्तु पुस्तक हो गया, और स्थान गुड्डा हो गया, और अनुभव हवा हो गया और धूप हो गया। बिल्कुल क्लियर है। अब चलिए आगे। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम किसे कहते हैं? तो आप जानते हैं कि संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, संज्ञा के बदले जिन शब्द का प्रयोग किया जाए, उसको हम सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम आप जानते हैं कि कौन कौन शब्द है सर्वनाम, कि यह है, वह है, तुम है, आप हैं, इसने है, उसने, ये सब सर्वनाम है। लेकिन इनको वाक्यों के द्वारा अगर समझाया जाए तो अच्छी बात है। वाक्य द्वारा कैसे समझेंगे? आप देखिए कि संज्ञा के बदले जिन शब्द का या शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे अशुद्ध वाक्य में लिखा, अशुद्ध वाक्य में क्या लिखा कि कल दिलीप आया, कमा दिया गया है। दिलीप ने कहा कि कल दिलीप भागलपुर जाएगा। ये अशुद्ध वाक्य है, शुद्ध नहीं है, क्योंकि ये अनपढ़ व्यक्तियों के लिए और शिक्षित व्यक्तियों के लिए ये वाक्य बिल्कुल सटीक है। लेकिन आप अगर व्याकरण की ओर जाएंगे तो आपको शुद्ध बोलना है, तो शुद्ध बोलने पर भी आपको पता स्पष्ट चल जाएगा कि अशुद्ध से पता चलेगा सर्वनाम की पहचान। जैसे कल दिलीप आया, दिलीप ने कहा कि कल दिलीप भागलपुर जाएगा। आप देखिए इस जगह शुद्ध वाक्य है। कल दिलीप आया, उसने कहा, एक दिलीप की जगह क्या लिखा? उसने, क्योंकि यहां दिलीप ने कहा, यहां लिखा उसने कहा, यानी संज्ञा हट गया, के बदले सर्वनाम प्रयोग किया। उसने कहा कि मैं कल भागलपुर जाऊंगा, इस जगह है कि कल दिलीप भागलपुर जाएगा, इस जगह कल, तो ठीक है कल, और दिलीप की जगह हो गया मैं, संज्ञा के बदले हो गया मैं,
मैं कल भागलपुर जाऊंगा, ये वाक्य बिल्कुल शुद्ध है, इसको आप अशुद्ध नहीं मान सकते। तो इसको आप कहेंगे स्पष्ट ढंग से कि कल दिलीप आया, उसने कहा कि कल मैं भागलपुर जाऊंगा। अब आगे देखिए, ये तो हो गया स्पष्ट। अब देखिए विशेषण किसे कहते हैं। तो संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। अब जैसे संज्ञा आई है, नाम लीजिए, संज्ञा मीन्स नाम। तो राम तेज लड़का है, राम लड़का है पर कैसा? तेज है। तो इसका मतलब तेज विशेषण है, यानी विशेषता बतला रहा है कि राम कैसा लड़का है, राम तेज लड़का है। दूसरा सर्वनाम में देख लीजिए, संज्ञा में तो राम आया, सर्वनाम का मतलब वह लड़का है पर कैसा? तेज। वह कैसा? तेज। तो राम संज्ञा हो रहा है, सर्वनाम वह तेज लड़का है, सर्वनाम। बिल्कुल दैट्स राइट। क्योंकि ये प्रविशेषण जो है संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ नहीं है, फिर भी मैं उसको प्रविशेषण इसलिए बतलाना चाहता हूं कि आप पहले विशेषण को जाने, और प्रविशेषण को जानने के लिए आप थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है कि प्रविशेषण है क्या। विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को, विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। आप जानते हैं कि संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, और विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। अब जैसे देखिए, मैंने विशेषण में क्या कहा था कि राम तेज लड़का है, राम लड़का है पर कैसा? तेज। ये विशेषण है। लेकिन जब विशेषण की विशेषता बतलाएंगे तो उस जगह कहना पड़ेगा कि राम तेज लड़का है पर कैसा तेज है? तो राम बहुत तेज लड़का है, यानी बहुत जो हो गया, ये प्रविशेषण है। और जैसे संज्ञा में मैंने कहा कि वह बहुत तेज लड़का है, तो सर्वनाम में आइए कि वह बहुत तेज लड़का है, यानी बहुत शब्द जो है ये प्रविशेषण है, बहुत शब्द प्रविशेषण है। और उसके बाद अब चलना है क्रिया विशेषण की ओर। क्रिया विशेषण, जिसको कि इंग्लिश में आप लोग एडवर्ब भी कहते हैं। तो क्रिया विशेषण क्या है? यहां मैंने लिखा है कि अविकारी शब्द। आप जानते हैं ना कि शब्द विचार के 9 भेद होते हैं। शब्द विचार के 9 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? आप जानते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, विकारी, अविकारी। तो अविकारी जो है, पहले अविकारी जान लीजिए कि जिस शब्द रूप लिंग वचन कारक का पर कोई प्रभाव न पड़े, यानी जिस शब्द पर रूप लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव न पड़े उसे हम विकारी कहते हैं, और जिस पर प्रभाव पड़े उसे हम अविकारी कहते हैं। अब यह देखने की बात है, समझने की बात है कि क्रिया विशेषण वह अविकारी शब्द है जो किसी क्रिया है विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है कि कोई कार्य कब मीन्स समय का बोध हो रहा है, कब, समय, कहाँ, स्थान का, कितना, परिमाण का, या कैसे, यानी रीति का। कैसे? वो हम रीति कहते हैं, हो रहा है, ये क्रिया विशेषण कहलाता है। अब जैसे रीतिवाचक, आपने यहाँ क्या, आपको मैंने क्या कहा? कैसे, यानी रीति। यहाँ रीतिवाचक, कछुआ धीरे धीरे चलता है, तो कछुआ कैसे चलता है? तो कछुआ धीरे धीरे चलता है। रीतिवाचक, कछुआ चलता है कैसे? तो धीरे धीरे। ये क्रिया है, पर क्रिया की विशेषता है कि कछुआ धीरे धीरे चलता है। स्पष्ट है। दूसरा है कि स्थानवाचक। अब यहां लिखा है कहां। आप जान रहे हैं ना कि कोई कार्य कब, कहां, तो कहां का क्या हो रहा है? स्थान। तो स्थानवाचक
तुम यहाँ बैठो, मतलब इस स्थान पर बैठो, ये स्थानवाचक है, तुम यहाँ बैठो। तीसरा है कब, यानी समय। तो समय को इंग्लिश में हम टेंस कहते हैं और हिंदी में हम काल कहते हैं, इसलिए यहाँ लिखे कालवाचक। वह कल आएगा, वह कल आएगा, इसका मतलब है समय, यानी कालवाचक मीन्स कल, कल वह आएगा, विशेषता कि वह कल आएगा। और आगे देखिए मैंने कहा कितना, तो परिमाण है, परिमाणवाचक में लिखे हैं कि वह बहुत बोलता है, वह बहुत बोलता है, यानी क्या, कितना, वो कितना बोलता है, वो बहुत बोलता है, कितना बोलता है, वह बहुत बोलता है। तो आप इसको फिर से दोहरा देते हैं कि क्रिया विशेषण वह अविकारी शब्द है जो किसी क्रिया यानी काम, विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है कि कोई कार्य कब, कहाँ, कितना, कैसे हो रहा है, कोई काम कब, कैसे, कितना हो रहा है, तो इसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। स्पष्ट है कि रीतिवाचक में कि कैसे में लिखा, हम रीतिवाचक की जगह हम कैसे भी लिख सकते हैं, कछुआ कैसे चल रहा है, कछुआ धीरे धीरे चलता है। फिर कहेंगे तुम यहाँ बैठो, ये स्थानवाचक का बोध हो रहा है। फिर कालवाचक मीन्स समय का बोध हो रहा है कि वह कल आएगा। और तीसरी बात, चौथी बात है क्या कि परिमाणवाचक, परिमाणवाचक को मैंने क्या कहा, कितना, तो वह बोलता है, कितना, वह बहुत बोलता है, वह बहुत बोलता है, यानी क्रिया विशेषण की यही परिभाषा है। और प्रविशेषण की विशेषता आज लास्ट में ये करना चाहूंगा कि विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को